बारे में बताएंगे हमें। जी, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि हमसे जुड़ने में वही लोग भी जुड़ते हैं जिनका कोई स्वार्थ ना हो, और इस संगठन को चलाने हेतु किसी प्रकार का अब तक हम लोगों ने कोई सरकारी दान अनुदान या कोई राजनीतिक फंड हम लोग अभी तक प्राप्त नहीं किए। ऐसा महामानव मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं सुशील तिवारी, मेरे ऊपर आप देख रहे हैं गरीब असहाय सहयोग संगठन के द्वारा जनपद गाजीपुर के थाना क्षेत्र से यहां पर लिखा है बरामद अज्ञात लावारिस 100 को कराया जाता है। कृपया 100 को प्राप्त करने के लिए तुरंत सूचना दें। मैं आपको बता दूं, 1, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन जो लाशें सड़ती हैं, जहां पे डॉक्टर नहीं जाते, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाला ये विषय है, जो कि डॉक्टरों को भगवान का स्वरूप माना जाता है, और वो भी उस लाश को टच नहीं करते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। मैं ऐसे महामानव से आज सुशील तिवारी आपको मिलवाने जा रहा हूं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा, देख रहे हैं संचालक कृष्णानंद उपाध्याय जी, एक ऐसे समाज सेवी। मैं बताऊं दर्शकों, इस धरा पे ऐसे लोग कम मिलते हैं जिन्होंने निस्वार्थ सेवा के साथ वो विजयी शंखनाद किया है। और मैं सर को अपने चैनल से, सुशील तिवारी सर, मैं अपने चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसे महामानव से मिलके मैं अपने आप को आज अभिभूत पाता हूं, जो काम इन्होंने किया। सर, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? इतनी बड़ी मुहिम को आपने कैसे अकेले अर्जित किया? जी, धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम मैं 2014 में हेपेटाइटिस का पेशेंट हो गया था, तो वाराणसी मेरा इलाज चल रहा था, तो मैंने कोमा में जाने वाला था डॉक्टरों लोग के अनुसार। तो उस समय हमने ईश्वर से प्रार्थना की, मैंने अब तक कुछ अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाया, मुझे एक बार अपने जीवन में रिटर्न करिए, फिर मैं कुछ करूँगा। तो आया, हमने ठीक ठाक होकर चला आया। उसके बाद हमने गरीब बच्चों को शिक्षा देना चालू कर दी। शिक्षा देने के बाद बच्चों के द्वारा ये कहा जाता था कि सर आपको कहीं से पैसा मिलता होगा, इसलिए आप इतना हम लोगों पे खर्च कर रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं। इसी पीरियड में मैं बैठ के मॉर्निंग में पेपर पढ़ रहा था एक दिन, तो पेपर में मुझे न्यूज़ मिली कि लावारिस 100 का पोस्टमार्टम करा के और उसको जिला अधिकारी के सामने जो नाले बहते हैं उसमें बोड़े में पैक करके फेंक दिया गया था। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई दर्शकों, ये रोंगटे खड़ा करने वाला, मानवता को शर्मसार करने वाला, जो कि आंखें भर आती हैं ऐसे शब्द को सुन के। ऐसे समाज सेवी, जो बड़े बड़े नेता अपने आप को समाज सेवी करते हैं आज के समय में, वरन मैं पूरे भारत के उन युवाओं से, उन बड़े बड़े नेताओं से चाहूँगा मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। ये समाज सेवी किसे कहते हैं? मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने जब पेपर में पढ़ा कि लावारिस 100 का पोस्टमार्टम करा के नाले में फेंक दिया गया है, तो मैंने उसी दिन ठाना कि आज से क्यों नहीं हम लावारिस 100 का ही अंतिम संस्कार करते हैं। और मेरे साथ जुड़े में 2-4 युवा मेरे साथ जुड़े। तब से अब तक लगभग 10-11 के संख्या में लड़कों को, नौजवानों को जोड़ के, और मैं पिछले 6 वर्षों से कार्य निरंतर करते आ रहा हूं। अब तक मैं 600, लगभग 600 से प्लस ऊपर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर चुका हूँ जी। और आपने देखा भैया, लंका मैदान में बहुत बड़ा, मैं दर्शकों को बताऊं, जन सैलाब उस समय उमड़ा था। अभी कुछ चंद महीने पहले की बात है मैं बताऊं, और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने भैया के कार्यों को सराहा था। एक बहुत बड़ी मुहिम। आगे आप क्या करना चाहेंगे, आप ज़रूर बताएं। जी, हम लोग जितने एक वर्ष में लावारिस 100 का अंतिम संस्कार किए रहते हैं, उनका प्रत्येक वर्ष सामूहिक पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। जिस अवसर पे गंगा घाट पे कुछ सदस्य सर मुंडन करा के, और पिंडदान होता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, और उसके बाद श्राद्ध किया जाता है। जिस अवसर पे गरीब, असहाय, दिव्यांग लोगों को भोजन कराया जाता है और कंबल वितरण किया जाता है। उसी अवसर पर माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी, पूर्व डीजीपी बिहार से, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। 25 जनवरी को लंका मैदान में किया गया था। ऐसे कुछ नेता हैं या फिर ये कुछ ऐसा है कि आप किसी की मदद लेते हो? जी, अब तक हमने, अगर जो इस कार्य को करने में सिर्फ थाना से ही हम लोग सहयोग लेते हैं और अपने में सहयोग करके यह कार्य को करते आ रहे हैं। अब तक कोई गवर्नमेंट फंड या फिर राजनीतिक चंदा या किसी प्रकार का दान अनुदान हम लोग अब तक प्राप्त नहीं किए हैं, न ही कोई एनजीओ ट्रस्ट बना के उसमें किसी प्रकार की धन को अर्जित किए हैं। सर, मूल निवासी आप कहाँ के हैं? मेरा नाम कृष्णानंद उपाध्याय है, पिताजी का नाम स्वर्गीय काशीनाथ उपाध्याय, ग्राम शाहपुर उसरी, पोस्ट वासुदेवपुर, थाना कोतवाली, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और बहुत बड़ी बात बताई दर्शकों, यही मैं आपको बताऊं, मैंने आपको दिखाया था बरामद अज्ञात 100, जो कि यहाँ पे यहीं पे पड़े रहते हैं, और पिंडदान किया। मैं अपने चैनल से उसे दिखाऊँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने चैनल से वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा। जैसे भी होगा मेरा पूरा प्रयास है, मगर थोड़ा सा मुझे देख के ये बुरा लग रहा है। बगल में ये कचड़े के ढेर पड़े हैं, और ये सच में, इसके लिए आप तो खुद आए हैं भैया, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी, कितनी बार हमने ये मुख्य
चिकित्सा अधीक्षक से कितनी बार कहा गया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा गया। तो ये आए दिन यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और यहीं से हमारे जो डेड बॉडी मिलते हैं लावारिस, वो इसी में मर्चरी रूम है, इसी में 72 घंटे रखे जाते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है। यहाँ पे हमारे पुलिस अधिकारी और हमारे संगठन के सदस्य या फिर जिस पुलिस कर्मचारी की पीएम कराने की ड्यूटी लगती है, वो लोग यहीं पे आते हैं और यहीं से बॉडी को उठा कर लेके जाया जाता है। अब यहाँ की दुर्गंध और एक बॉडी की दुर्गंध असहनीय होती है। मूक दर्शक लोग बने रहते हैं। ये जानने का विषय है, मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन का ढिढोरा पीटते हैं, मैं ज़रूर अपने चैनल से चाहूँगा आप प्रधानमंत्री जी और योगी जी से ये बातें जाएं। ये मेरे पीछे बहुत बड़ा जनसैलाब है, मैं बताना चाहूँगा आपको, ये लोग देख रहे हैं, ये समझने की बात है। और मैं बताना चाहूँगा कृष्णानंद उपाध्याय सी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीनी हकीकत को उन्होंने बयां किया। मैं सुशील तिवारी, मैं यूट्यूबर आपको अपने चैनल से दिखा रहा हूं। ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये स्थितियाँ। आगे आप और क्या करेंगे समाज के लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उन युवाओं के लिए कहना चाहते हैं कि मैं जिस प्रकार से अनेक कार्य कर रहा हूँ, इसी प्रकार के उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जनपद 76 जनपद हैं, उसमें से प्रत्येक युवाओं को ये संदेश मैं देना चाहता हूं कि अपने अपने जनपद में एक ऐसे ही अनोखा कार्य करें जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो। आपसे लोग नहीं जुड़ेंगे, भीड़ आपके साथ नहीं रहेगी, 2 4 5 की संख्या में करिए, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड को एक सीसी कैमरा लगा के अपने ईश्वर देख रहे हैं, उनके कैमरे में हम सब और या प्रत्येक जनपद से एक युवा उठे और कार्य करे जिसके परिवार की सुख शांति और अपने सुख शांति की समृद्धि बनी रहे और उन आत्माओं को हम लोगों के द्वारा शांति प्रदान हो, जो डायरेक्ट हम लोगों को मानव बना के यहाँ पे ईश्वर ने हमें भेजा है। तो ईश्वर को भी ये लगे, एक संदेश जाए उनको भी कि मेरे बनाए हुए व्यक्ति ने एक ऐसी आत्माओं के साथ मेरे यहाँ भेज रहा है और उनका सहयोग कर रहा है जिनका कोई नहीं है। बहुत बड़ी बात की है और मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा मेरे वीडियो को पूरा देखें। एक ऐसे महामानव जिनसे मिलके आज मैं खुद अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। सर, आपने मेरे लिए इतना समय दिया, इसके लिए मैं चैनल से आपका दिल से आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।